अक्सर यह सवाल सभी के मन में आता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड में तारों और उनसे दूसरे पिंडों का निर्माण कैसे हुआ। यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। सदियों से चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों और अंतरिक्ष अवलोकनों के आधार पर विज्ञान ने कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है। तो आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहता है विज्ञान। आज से अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसमें किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे, जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर हुए थे। लेकिन तभी पास के एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगें चारों ओर फैल गईं। इससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए। जल्दी ही गैस और धूल का बादल एक विशाल गेंद में बदल गया और गुरुत्व के प्रभाव से यह और बड़ा होता गया। गैस और धूल के कणों के बीच अंतरक्रिया होने लगी और गेंद के अंदर शक्तिशाली नाभिकीय प्रतिक्रिया होने लगी और बादल की गेंद सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गई, जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा, जिसे ग्रह निर्माण करने की चक्रिका कहते हैं। बहुत समय बाद गैस और धूल कण फिर पास पास आने लगे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्दी ही एक गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैस के कण और ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और उनमें से एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई। वहीं दूसरी ओर से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह और चंद्रमा भी बनने लगे। सभी शिशु ग्रह घूर्णन कर रहे थे और अपने आसपास का पदार्थ अपनी ओर खींच भी रहे थे और अपना आकार बढ़ा रहे थे। हमारी पृथ्वी से भी कई पत्थर टकरा रहे थे और उसके अंदर गिर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में उसका पदार्थ गर्म होता गया और वह पिघलती हुई चट्टान की एक विशालकाय गेंद बन गई। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई और पृथ्वी एक और विशालकाय पिंड से टकरा गई, जिससे पृथ्वी का आकार तो बढ़ा, लेकिन इससे एक टुकड़ा भी दूर अंतरिक्ष में तैरने लगा, जो बाद में हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बन गया। इस अवधारणा पर कुछ वैज्ञानिकों को आपत्ति भी है, लेकिन अभी यही धारणा सबसे मजबूत है। उस समय की पृथ्वी में ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। इसी बीच कई बर्फ़ की चट्टानें और गैस पृथ्वी पर आई और बर्फ़ के पिघलने से यहाँ समुद्रों और महासागरों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि गहराई में पिघली चट्टानें गर्म ही रहीं। इसी के बाद पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालात बन गए। वायुमंडल, महासागर, धरती पर पेड़ पौधे आदि से जानवरों और अन्य जीवों का विकास हुआ। इस दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटनाएं और कुछ चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं भी हुईं, जिससे कई तरह के नई प्रजातियों का आगमन हुआ। इसी बीच डायनासोर आए और ख़त्म भी हो गए। इसके कुछ लाख साल बाद इंसानों का धरती पर विकास होना शुरू हो गया।